हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या है, पहले तो ये आप ये समझिए। फर्स्ट टाइप होता है वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है तो क्या कि कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। विशेष बात, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या कि हम कभी भी कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले कर्ता के अनुसार या तो सबसे पहले आप हैज लगाओगे या है, दोनों में से कोई एक चीज। क्या से वाक्य शुरू होने पर, क्या से वाक्य शुरू होने पर फॉर्मूला हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो लगाते हैं, बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। सेंटेंस फिर देखिए। क्या से वाक्य शुरू होने पर सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है अर्थात एक वचन है तो सबसे पहले हैज लगाना है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो सबसे पहले हैव लगाना है। अगर वाक्य में नहीं शब्द हो तो नॉट लगानी है, नहीं तो सब्जेक्ट के पास के बाद वही वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। सेंटेंस जैसे, क्या आपके भाई ने एक स्कूटर खरीद लिया है। क्या आपके भाई ने, तो आपका भाई सिंगुलर है अर्थात एक वचन है तो सबसे पहले हम हैज। सब्जेक्ट बनेगा आपका भाई मतलब तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। क्रिया है खरीदना, बाय मीन्स खरीदना। बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बोट मीन्स खरीद लिया। अब क्या खरीद लिया है? एक स्कूटर, तो ए मीन्स एक और स्कूटर मीन्स स्कूटर। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। दूसरा सेंटेंस जैसे, क्या आपने नाश्ता कर लिया है। क्या आपने नाश्ता कर लिया है? तो क्या से वाक्य से क्या तो कोई हम लिखेंगे नहीं। आपने होता है हमारा प्लूरल और आपने को इंग्लिश में जो बोलते हैं यू हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें हैव यू कर लिया है। नाश्ता करने के लिए आते हैं टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन मीन्स कर लिया। क्या करें? नाश्ता, ब्रेकफास्ट। और हर वाक्य के अंतर प्रश्नवाची जरूर लगाते हैं। तो अब फर्स्ट टाइप हो गया, अब आगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किसके आदि शब्द आते हैं। तो इन शब्दों की अंग्रेजी जहां हम हैज हैव का प्रयोग करें तो हैज हैव से भी पहले लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सेकंड टाइप का, वो बनेगा सबसे पहले क्यू को मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट
नॉट हो तो वाक्य में लगा देते हैं, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। सेंटेंस है जैसे रेलगाड़ी रेलगाड़ी अभी तक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आई है। अब इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है हमारा वो है क्यों। तो सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी वाई मिस होता है क्यों, वाई मिस क्यों। अब रेलगाड़ी हमारी सिंगुलर है अर्थात एक वचन है, तो इसके बाद हम हैज करता हूं रेलगाड़ी। दी ट्रेन मिस रेलगाड़ी। नहीं शब्द आ रहा तो नोट लगाइए, नोट में नहीं। आई है कम मिस आना, कम की जो थर्ड फॉर्म है वो कम ही होती है, इसलिए कम मिस आई है। प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म से पहले पर की अंग्रेजी हमेशा एट आती है, तो एट माने पर। दी प्लेटफॉर्म अभी तक, और येट मिस होता अभी तक। दूसरा सेंटेंस तुम्हारा नौकर अब कहां गया है। तो सबसे पहले इसमें आई कहां की स्पेलिंग, तो कहां को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर मिस होता है कहां। अब तुम्हारा नौकर मतलब आपका नौकर सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद आएंगे हैज। और सब्जेक्ट तुम्हारा नौकर, योर मिस होता है तुम्हारा, और सर्वेंट मिस नौकर। अब क्रिया कौन सी है, गया है। गो मिस जाना, गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है, गॉन मिस चला गया है। अब नाउ मिस अब आपको गो के बाद टू क्यों नहीं आया। गो के बाद टू हमेशा, या गॉन के बाद टू हमेशा जब ही आता है जब गो के बाद कोई स्थान दे रखा है, हम जगह ने बता रहा कि कहां गया है, इसलिए गॉन नाउ। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।